देखिए, अब तो उनकी पार्टी खुद ही बंट गई है, जिनके नाम का आपने जिक्र किया, और उसका ऐसा इम्पैक्ट हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है, चारों तरफ उसका जिक्र हो रहा है, और हमारे ग्रेट बंगाल के लोगों ने उनको उनका फैसला उनके लिए शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो अब इसकी बात ना करें। वायरल जो हुआ है वीडियो, लोग कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई है, और ये टीएमसी के लोगों ने किया या अभिषेक बैनर्जी सेक्रेटरी जनरल है, बहुत डैशिंग डायनेमिक है, अभिषेक बैनर्जी ने किया। पहले भी आपको याद है इस तरह की चाल, इस तरह की साजिश जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण वो लोग कर रहे थे, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, वहां भी टीएमसी ने और खासकर हमारे अभिषेक बैनर्जी ने उसको ध्वस्त कर दिया था, उनका वीडियो वायरल करके। इसके लिए उनकी सूझबूझ के लिए अभिषेक बैनर्जी को, टीएमसी की सूझबूझ के लिए, उनकी परिपक्वता के लिए उन्होंने जिस तरह से इस बात को एक्सपोज किया, और वो भी चुनाव की घड़ी में एन वक्त पे, समय से पहले ही, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है। और जैसा मैंने कहा, उसका इम्पैक्ट आप देख चुके हैं, पूरे बंगाल में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो इम्पैक्ट पड़ा है कि 1000 करोड़ रुपए की डील की वजह से ये सारा मामला जो दिख रहा था वो एक्सपोज हो चुका है। पहली बात तो जैसे ज्ञानादेश होता है वैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो ज्ञानेश बाबू करते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है। घुसपैठियों का इतना जिक्र आपके जरिए भी सुन रहा हूं, हम लोग इतना सुन रहे हैं, आप खुद ही बता दें। 4 घुसपैठियों का नाम बताया। पहले घुसपैठियों का हल्ला शोर मचा रहे थे दिल्ली में, फिर मचा रहे थे झारखंड में कुछ हद तक, उसके बाद मचा रहे थे आपको अपने हमारे बिहार में, बिहार के बाद अब बंगाल में। अभी तक के जो उनके पालतू लोग हैं या जो फालतू लोग हैं, जिनमें कोई दम नहीं है, वो अपनी हरकतों से अपने मालिक को हिज मास्टर्स वॉइस बनकर खुश करने की कोशिश कर रही है। जैसा इलेक्शन कमीशन वो जान के इस बातों का प्रचार कर रही है, लेकिन कोई उसका रास्ता निकाल नहीं रही, किसी को बता नहीं पा रही है कौन घुसपैठियों का मामला जो है, ये जो बार बार उठाते हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों का एक डेस्परेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है। बंगाल में इनकी नाव आकर रुकी दिख रही है। ऐसा नहीं कि बाकी जगह बिहार हो कि हरियाणा हो कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा में 22,000 वोटों का फर्क पड़ा। हरियाणा हो कि महाराष्ट्र हो, ये वोट चोरी का मामला लोगों के जहन में छा गया है, ये सवाल खड़ा हो गया है। अब उनको लगता है बंगाल किसी तरह अगर हम नहीं जीते, जो नहीं जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत निश्चित है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं बंगाल की ओर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, हालांकि बहुत विनम्रता पूर्वक, कि ये चाल वहां नहीं चलेगी। उनको लगता है बंगाल में अगर नहीं जीते तो सारा मटिया मेड हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में लोगों का मानना होगा कि यकीनन वोट चोरी या अलग हथकंडों से चुनाव जीता गया, या चुनाव की जो जीत हुई वो ज्ञानादेश की वजह से हुई, ज्ञानेश बाबू की वजह से हुई। ये पूरा एक बार हो जाएगा साबित। इसलिए इस बार बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक बंगाल को जीतें, चाहे एसआईआर का पचड़ा हो,